अच्छा देखो भैया, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है शेयर्स। किसी कंपनी का एक शेयर बाय करने को हम कहते हैं उसकी कंपनी की इक्विटी, जो लिस्टेड है वो है इक्विटी। अब यहाँ पे कई कई चीजें हैं, आप काम कर सकते हो इक्विटी मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब ये है कि मैं उसमें भैया सौदे सौदे होते हैं पूरे। सौदे का मतलब कि जैसे अगर मैं रिलायंस का एक शेयर बाय करता तो होता है इक्विटी में, पर अगर मैं रिलायंस का एक फ्यूचर का फ्यूचर बाय करूंगा, फ्यूचर बाय का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील। अब यार इसे मतलब मैं मतलब कैसे निकल रहे, अब देखो ऐसे निकल रहे, मैंने सामने वाले से डील करी कि भाई मैं तेरे से 50 शेयर, मान लो 50 शेयर का एक लोट है। लोट होता है कि भाई मिनिमम इतने ही मिलेंगे, मिनिमम इतने की डील होगी। मैं मुझे लग रहा है कि अब रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा आने वाले एक महीने में, तो मैं अगले महीने का फ्यूचर आज बाय करके चलूंगा। अगर सामने वाले को लग रहा है कि वो घटेगा तो सामने वाला बेच देगा। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ ऑनलाइन है जो है, इसमें डीमैट अकाउंट में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट की तरह कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्योर गैमलिंग है। देखो भाई सीधी सी बात है, अब मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि अभी मैंने पहले आपसे कहा था कि सट्टा नहीं है, पर क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो आप, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है इन्वेस्टमेंट में, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर ये सट्टा है। आंख मीच के सट्टा नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क करोगे तो फिर ये भी जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो उस तरह से ही, तो मैं अगले महीने का फ्यूचर मैंने बाय कर लिया, तो अब मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, तो अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैंने रिलायंस का शेयर, मान लो मैंने 1,000 रुपये में 50 शेयर का एक लोट बाय कर लिया था, तो 1,000 गुना 50। अब यहाँ फायदा देखो, मतलब फायदा क्या, एक तरह से बेनिफिट, यहाँ कम पैसे पे लीवरेज मिलता है। तो यानी कि आपके अगर 1,000 शेयर, सॉरी 50 शेयर 1,000 के भाव के कितने के हो गए? 50,000 के हो गए। 50 गुना 1,000, 50,000 के हो गए। पर आपको यहाँ कुल 10% देना मार्जिन, उसे बोलते हैं मार्जिन। 10% देना और 50,000 का सौदा आपने ले लिया, तो यानी कि 5,000 रुपये में आपने 50,000 का सौदा बना लिया मार्केट में। अब अगर बढ़त होगी, मतलब अब अगर यहाँ पे लग गया इफ एंड बट वाली सीन होगी, अब अगर रेट बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट, रेट घटा तो सामने वाले का प्रॉफिट, क्योंकि अगले ने बेच दिया है, मुझे बेच रखा है। अच्छा भैया, इसे इसी को ऐसा समझो जैसा आज की डेट में मास्क की स्थिति चल रही है ना। मैं खुद अब से 1 महीना पहले फरवरी में मास्क लाया था, एक N95, क्योंकि देखो आज मार्च है, 20-21 क्या मार्च चल रहा है, और मार्च 2020, अब अगर ये वीडियो आप आने वाले टाइम में देखोगे तो मैं आपको बता दूं मार्च 2020 चल रहा है, और यहाँ पे इस टाइम महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, पेंडेमिक उसका, कोरोना वायरस का। तो आज की डेट में मास्क की स्थिति यह है कि मार्केट में है नहीं, मार्केट में है नहीं, और बहुत उल्टे सीधे रेट पे बिक रही है, जो 50 रुपए की चीज 500 में बिक रही। तो मैं मास्क वाली कहानी क्यों ऐड करी, हाँ, तो मुझे लगता था पिछले महीने कि मास्क रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैली है, तो मैंने एक मास्क ले लिया था अपने लिए। मैंने लिया था 75 रुपये में N95 मास्क, पर अभी मैं 10 दिन पहले एक मास्क लाया हूँ 300 रुपये का, वही सेम मास्क। अच्छा, तो यहाँ पे किसका फायदा हो? दुकान वालों को फायदा हो, क्योंकि उसने अपनी पहले स्टॉक कर लिया था, उसे भी उम्मीद थी। तो आप देख रहे हो रेट बढ़ गई तो फायदा हुआ उसे, बेचने वाले को जिसके पास ऑलरेडी था। तो ऐसे रिलायंस की अगर रेट बढ़ गई तो मेरे पास क्योंकि उसके शेयर हैं तो मुझे फायदा हो गया। ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल गया मैं, कोई नहीं, चलो वीडियो दोबारा देख लो, कितनी लंबी होगी वीडियो, 1.5 मिनट, 4 मिनट। अच्छा, तो फ्यूचर का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा अभी आपको। फ्यूचर कंसेप्ट यार और कैसे समझाओगे? देखो फ्यूचर का कंसेप्ट ये है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का रेट बढ़ा इन फ्यूचर अगले महीने या उससे अगले महीने, तो मुझे प्रॉफिट होगा भाई, जिसने खरीदा है या आपको जिसने खरीदा है, और जिसने बेचा उसे लॉस होगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि शेयर्स का प्राइस बढ़े, शेयर में कंपनी को मुनाफा हो रहा, तो नहीं, यहाँ प्योर गैमलिंग ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट है तो सामने वाले का लॉस है। ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, और फ्यूचर ऑप्शन में प्योर ट्रेडिंग ही होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ आप समझो। और मुझे लगे ज़्यादा फास्ट हो गया, मैं तीसरी वीडियो में ही फ्यूचर ऑप्शन की डाल दी आपके लिए। कोई नहीं, हम आगे भी क्लियर रहेंगे, एक बार फिर से देखेंगे इसे आने वाली वीडियोज में, और जब आप समझ जाओगे, चार्ट देखना शुरू कर दोगे, तो आपके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा देखो भाई, आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो अभी तक जो जनरली करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, बैंक में डाल दिए, बैंक में FD कर दी, या फिर क्या बचा, म्यूचुअल फंड
जो थोड़े से और स्मार्ट लोग हैं वो म्यूचुअल फंड ले लिए उन्होंने। म्यूचुअल फंड भी यार बहुत सारे हैं, आपको बताऊं इंडिया में बहुत म्यूचुअल फंड है, बहुत क्या सब जगह बहुत होते हैं। पर इंडिया के म्यूचुअल फंड की जो लोगों की पब्लिक की वो है ना, पब्लिक ने कितना पैसा डाल रखा, इंडिया में सबसे कम है और यूएस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोगों को पता है कि अपना पैसा बैंक में रखे से कुछ नहीं होना, है ना।